नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोत्रे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं ग्रेनिफोर सीएमडी टैबलेट और सिरप के बारे में। तो दोस्तों, ये उल्टी और मचलाहट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवाई है, लेकिन ध्यान में रखना, जब ऑन्डेंसेट्रॉन जैसी ड्रग मतलब ऑन्डेम या फिर इटरना एमडी का आपने नाम सुना होगा, ये जो सिरप है और टैबलेट है, इससे अगर उल्टियाँ नहीं रुकती तो उसके लिए हम ग्रेनिफोर सीएमडी टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, एमडी का मतलब है माउथ डिजोल्विंग, मतलब ये जो टैबलेट है वो माउथ में इजीली डिजोल्व हो जाती है और एक्शन तुरंत ही राहत देती है। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो जानते हैं इसके कंटेंट में। तो इसके कंटेंट में ग्रेनिसेट्रॉन रहता है दोस्तों, ध्यान में रखना। ग्रेनिसेट्रॉन ये ड्रग है, ये 1 मिलीग्राम में रहता है, टैबलेट एज वेल एज सिरप में भी। मतलब बच्चों के लिए भी ये अवेलेबल है और 12 साल के ऊपर के लिए हम टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग जो है वो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाती है। इसके यूजेस मतलब इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि इसका इस्तेमाल कैंसर कीमोथेरेपी में भी किया जाता है। मतलब कैंसर की थेरेपी में कीमोथेरेपी जो रहती है उसमें क्या होता है कि वो ड्रग की वजह से उल्टियाँ ज्यादा होती है और मचलाहट होती है। तो ऐसी कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है वो उल्टियाँ और मचलाहट को रोकने के लिए। इसके अलावा भी हम नॉर्मली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ऑन्डेंसेट्रॉन या फिर ऑन्डेम सिरप या फिर इटरना सिरप जैसे, मतलब ऑन्डेंसेट्रॉन ड्रग से अगर उल्टियाँ नहीं रुकती तो ऐसी कंडीशन में हम ग्रेनिफोर्स टैबलेट या फिर ग्रेनिसेट्रॉन कंटेनिंग ड्रग को हम इस्तेमाल करते हैं उल्टी और मचलाहट को रोकने के लिए। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल वोमिटिंग में किया जाता है, मतलब उल्टी और मचलाहट में, कीमोथेरेपी में, मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान भी किया जाता है, और नॉर्मली भी अगर साधारण औषध से मतलब ऑन्डेंसेट्रॉन या फिर डोमपेरिडोन से उल्टियां नहीं रुकती तो ऐसे कंडीशन में हम ग्रेनिसेट्रॉन ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज कितना देना है, तो बच्चों में इसका डोज ध्यान में रखना दोस्तों, बच्चों में इसका डोज 1 मिलीग्राम का रहता है दिन में एक बार। ओडी मतलब दिन में एक बार, वंस डेली। तो जनरली बच्चों में हम सिरप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रैंडेम सिरप है या फिर ग्रेनिफोर्स सिरप है। तो ग्रैंडेम ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है और ग्रेनिफोर्स ये मैनकाइंड फार्मा का। तो इसमें दोनों में भी टैबलेट और सिरप अवेलेबल रहती है। तो इसकी 5 ml की सिरप हम एक बार देते हैं। जानते हैं इसके अडल्ट डोज के बारे में। तो 12 साल के ऊपर हम दिन में 2 बार इसकी टैबलेट दे सकते हैं 1 मिलीग्राम की। इसके अलावा पेरेंट्रल डोज मतलब क्या, तो कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर की कीमोथेरेपी जो रहती है, मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट जो रहती है उसके दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी चालू करने से आधा घंटा पहले इसको आईवी मतलब सलाइन में इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। तो उसमें डोज 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है। मतलब हर किलोग्राम वजन के पीछे 10 माइक्रोग्राम का डोज इंजेक्ट किया जाता है और उसकी उल्टियाँ और मचलाहट को रोका जाता है। तो इस तरह से इसका डोज दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो इसमें फटीग, हेडेक मतलब सिरदर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ न होना, और डायरिया, कभी कभार लूज मोशन हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस में मैंने खुद देखा है दोस्तों, इसके जो साइड इफेक्ट है वो निग्लिजिबल है, वो घबराने की कोई जरूरत नहीं रहती। और मोस्ट ऑफ दी केसेस में मेडिकल अटेंशन मतलब डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी साइड इफेक्ट के लिए। जानते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ग्रेनिफोर्स एमडी जो टैबलेट है वो 102 रुपए 80 पैसे की एक स्ट्रिप आती है, मतलब 10.25 रुपए के आसपास में ये टैबलेट पड़ती है। इसकी जो सिरप रहती है ग्रेनिफोर्स की वो 58 रुपीज की रहती है, और ग्रैंडेम की भी, मतलब ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है तो उसकी भी प्राइस नियर अबाउट सेम ही रहती है। जानते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में। मतलब अगर आपको ग्रेनिफोर्स टैबलेट नहीं मिलती तो आप कौन कौन सी दूसरी कंपनी की दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रेनिसिप है, ये सिप्ला फार्मास्यूटिकल का लिमिटेड का प्रोडक्ट है, ये भी स्टैंडर्ड मेडिसिन है। इसके अलावा ग्रैंडेम सिरप जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये टैबलेट में और सिरप में अवेलेबल है, ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेनिफोर्स एमडी टैबलेट एंड सिरप। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देना चाहूंगा कि ये जो टैबलेट या फिर मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है आपके नॉलेज और एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर या फिर मेडिकेशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। तो तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। धन्यवाद।